नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संसद सुरक्षा मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दे। आरोपियों के फोन के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। नागौर से सभी आरोपियों के फोन के पार्ट्स बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ये पार्ट्स बरामद किए हैं और ललित झा की निशानदेही पर जली हालत में सभी फोन मिले हैं। संसद में जाने से पहले ललित झा के पास ये फोन जमा किए थे। राजस्थान के नागौर में ही फोन तोड़ करके यहां पर जलाए गए थे और जले हुए मोबाइल के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने फोन जमा करने की बात कबूली थी और संसद के बाहर ही ललित झा के पास फोन जमा किए थे। ललित झा ने पहले सभी फोन तोड़े, फिर नागौर में आग लगाई गई। तो संसद सुरक्षा मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। नागौर से सभी आरोपियों के फोन के पार्ट्स बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पार्ट्स बरामद कर लिए हैं। तो राजस्थान के नागौर में ही फोन तोड़ करके जलाए गए थे और आरोपियों के फोन के पार्ट्स अब बरामद कर लिए गए हैं। जले हुए मोबाइल के अवशेष बरामद हुए हैं। संसद सुरक्षा मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी। नागौर से सभी आरोपियों के फोन के पार्ट्स बरामद कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ये पार्ट्स बरामद किए हैं। देखिए, इस पूरे मामले में अब कार्रवाई और भी ज्यादा तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। ललित झा की निशानदेही पर जली हालत में सभी फोन मिले हैं और संसद में जाने से पहले ललित झा के पास फोन जमा किए थे। तो संसद सुरक्षा मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जले हुए मोबाइल के अवशेष बरामद किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। नागौर से सभी आरोपियों के फोन के जो पार्ट्स है वो बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, आरोपियों के फोन के पार्ट्स अब बरामद कर लिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो फोन है वो जले हुए अवशेष उनके मिले हैं। क्या अभी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की पड़ताल कर रही है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पड़ताल के दौरान में जब आरोपी ललित झा से जब पूछताछ किया गया कि वो फोन को कहां छुपा के रखा है जो अन्य आरोपियों के थे, तो इस मामले में ललित झा ने बताया कि उसे नागौर, राजस्थान का जो नागौर इलाका है वहां पे उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, उसे जला दिया गया। तो स्पेशल सेल की टीम फिर उसे उस लोकेशन पर लेकर गई जहां पे उसने उस फोन को क्षतिग्रस्त किया था और वहां पहुंचने के बाद वहां पे पाया गया कि वो फोन के अवशेष जो है वहां पे पाए गए। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए फोन के अवशेष को इकट्ठा कर लिया गया है और इसके साथ ही सबूतों को नष्ट करने के से जुड़े मामले में भी बाकायदा इस मामले पर एक सेक्शन जो है वो जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो तमाम सबूत थे खास तौर पर उन आरोपियों के जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर गए थे और हंगामा करने के लिए गए थे और जिसको बाद में जिसकी गिरफ्तारी हुई। तो इस मामले में तमाम जो मामले हैं, जिस तरह से बाकायदा इस मामले में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो उस सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तफ्तीश का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और कहा जा सकता है कि ललित झा और इसके साथ साथ महेश की अगर बात करें तो महेश भी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी कल औपचारिक तौर पे की गई है। तो किस तरह से ये पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है और किस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जिस तरह से स्पेशल सेल के सूत्र बताते हैं कि अभी भी इस मामले में कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं, जिसको अब बेहद सतर्कता से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उस मामले को आगे इन्वेस्टिगेट करने के बाद कई अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी इस मामले में संभव है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में सिर्फ अभी ललित झा और महेश तक ही दायरा आगे नहीं सिमट रहा है, बल्कि इस मामले में कई अन्य ऐसे आरोपी भी हैं, वो उसके खिलाफ भी इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। और जहां तक कि सेल को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ राजनीतिक संरक्षण की वजह से भी इस मामले को तूल दिया गया और कुछ जिस तरह से इस मामले में नए नए लड़कों को यूज किया गया है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो लड़के जो हैं वो एक स्लीपर सेल के हिस्सा रहे होंगे। उनको बरगला करके उसका ब्रेन वॉश करके उन लोगों से ऐसा करवाया गया और इस मामले में जो मास्टरमाइंड है, हो सकता है कि मास्टरमाइंड कोई और भी हो सकता है। लिहाजा इन तमाम इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल शंकर आनंद, दिन पर दिन एक से बढ़कर के एक खुलासे इस पूरे मामले में होते हुए दिख रहे हैं। अभी पुलिस की तरफ से कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले में?
देखिए, स्पेशल सेल की टीम अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और 4 आरोपियों की तो पहले दिन ही गिरफ्तारी हुई थी, जब 2 अंदर 2 बाहर, जो संसद भवन के अंदर हंगामा कर रहे थे। उसके बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, ललित की हुई, ललित झा, और इसके साथ ही महेश की कल गिरफ्तारी हुई है। कल महेश को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में उसे कोर्ट में पेश किया गया, और पेश करने के बाद उससे ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि नागौर ही क्यों गया था, क्योंकि इस मामले में नागौर से जिस तरह से फोन की बरामदगी हुई है, और इसके महेश जो है, खुद महेश कुमावत, वो राजस्थान का रहने वाला है। तो राजस्थान में वो कौन कौन से लोग थे जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में मदद कर रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ अन्य आरोपियों का जो कनेक्शन है, जिस तरह से राजस्थान कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, तो राजस्थान से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, जो महेश कुमावत के संपर्क में थे या जो ललित झा के संपर्क में जुड़े हुए थे, तो उनसे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो तमाम जितने भी आरोपी हैं, जो 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी औपचारिक तौर पर की गई है, तो 6 आरोपियों का जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग कमरे में लिया जा रहा है, अलग अलग जांचकर्ताओं के द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन उसका जो एक ओवरऑल पूरा एक इनपुट है वो खुद मॉनिटर किया जा रहा है डीसीपी और जो स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर हैं HDS धालीवाल, उनके द्वारा इस मामले को सुपर नेतृत्व किया जा रहा है। वो पूरे केस को मॉनिटर किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े जो खुलासे हैं वो देखने को मिल सकते हैं, और इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो राजस्थान में भी आगे बढ़ने वाला है। तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में किस तरह से आरोपियों का कनेक्शन रहा है, किस तरह से इस मामले में अलग अलग राज्यों के लोगों को चुना गया, और जिसमें कि आरोपी थे जो इस पूरे मामले को अंजाम दे रहे थे, तो वो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से उसका चयन किया गया और उसका प्रयोग किया गया है इस पूरे साजिश में। तो इन तमाम साजिश के से जुड़े हुए जो कड़ियां हैं उनको खंगालने के लिए स्पेशल सेल की टीम, अलग अलग टीमें जो है वो काम कर रही हैं, और अलग अलग राज्यों में उससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शंस को खंगालने के लिए रवाना भी हो चुकी है। जिस तरह से इस मामले में अगर महेश की बात करें तो महेश को बिल्कुल शंकर आनंद, अब मास्टरमाइंड कौन है यहां तक पहुंचने के लिए पुलिस अब जोरों शोरों से कार्रवाई तेज करती हुई नजर आ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन से और बड़े खुलासे होते हैं और मास्टरमाइंड कौन है ये पता चल पाता है या नहीं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर पीएम मोदी ने कहा, संसद में हुई घटना चिंताजनक, मामले पर वाद विवाद की जरूरत नहीं है, घटना की गहराई में जाना जरूरी है, विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम ने यह कहा है। तो बड़ी जानकारी, मामले पर वाद विवाद जरूरी नहीं है, घटना की गहराई में जाना जरूरी है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद की सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, एक इंटरव्यू जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब इस पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। संसद में जो घटना हुई है वो चिंताजनक है, मामले पर वाद विवाद की जरूरत नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि घटना की गहराई में जाना जरूरी है, तो विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि वाद विवाद यहां पर नहीं करना चाहिए और जो घटना हुई है उसकी गहराई में जाना चाहिए। तो संसद कांड में राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने मामले में नागौर के महेश कुमावत को गिरफ्तार किया है। महेश को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संसद कांड का राजस्थान कनेक्शन, 7 दिन की रिमांड पर नागौर का महेश, हर मीटिंग में मौजूद रहता था महेश। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में छठे आरोपी महेश कुमावत को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि वो भी पूरी साजिश का हिस्सा था। घंटों चली पूछताछ के बाद महेश की गिरफ्तारी की गई। आरोपी राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है और वो भी 13 दिसंबर को घटना वाले दिन दिल्ली आया था।
साल 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी पर बुधवार को एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था, जब दो व्यक्ति शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर कूद गए और केन से पीले रंग का धुआं छोड़ा। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया था। लगभग उसी समय संसद भवन के बाहर अमोल शिंदे और नीलम देवी ने केन से लाल और पीले रंग का धुआं फैलाते हुए तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजस्थान में महेश के ठिकाने पर ही मुख्य साजिशकर्ता ललित झा घटना के बाद दिल्ली से भाग गया था। महेश और ललित पर सभी मोबाइल नष्ट करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी महेश को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि 2 साल से इस पूरे मामले में साजिश चल रही थी और जितनी भी मीटिंग इस मामले को लेकर हुई, उन मामलों में आरोपी महेश शामिल रहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी महेश सभी आरोपियों से 2 साल से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने कहा कि आरोपी महेश ने ललित के साथ मिलकर मोबाइल नष्ट किए। उन तमाम जगहों पर इनको लेकर जाना है और इस पूरी साजिश का पता लगाना है। फिलहाल संसद सुरक्षा चूक केस में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब देखना होगा कि पूछताछ में आरोपियों से और क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। प्रतिपक्ष की राजनीति में नहीं है दम। आपको बता दें कि इनके कार्यालय में 22 बार हुई संसद में सुरक्षा चूक, ये बात कही गई है। तो दर्शन दीर्घा से भी कूदे, संसद के अंदर भी आए। राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेंगे। राजस्थान से कांग्रेस हो चुकी पूरी तरीके से डिलीट। देखिए, ये बड़ा बयान अब सामने आया है। तो राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार, सामान्य कार्यकर्ता सीएम बन सकता है, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का देखिए ये बड़ा बयान है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। प्रतिपक्ष की राजनीति में दम नहीं है, ये बड़ा बयान उनके तरफ से दिया गया है। इनके कार्यकाल में 22 बार हुई संसद में सुरक्षा चूक।